प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं वालों का हिंदी का पेपर है 25 फरवरी को। इसके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि 100% आपकी परीक्षा में छप सकते हैं। ऐसे संभावित प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान देंगे आप सभी। और बिना देर की स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल दोस्तों, इसमें वीर रस की प्रधानता है। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता हूँ। वीर गाथा काल जो है, इसको याद रखना, इसमें वीर रस की प्रधानता है। और वीर गाथा काल को आदि काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आदि काल का अन्य नाम वीर गाथा काल है। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना के रूप में आप लोगों को बताना रहेगा। और वो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, या फिर आप लोगों को जो नेक्स्ट दिया है साकेत। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे? वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो इसमें आपको चंदवरदाई याद रखना रहेगा। ठीक है, चंदवरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो दोस्तों, आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। तो बगुले आंसर आप कर देंगे। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों, भक्तिन जो है ये झूंसी की रहने वाली थी। तो झूंसी वाला ऑप्शन आप कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। और भक्तिन जो है ये पाठ किसके द्वारा लिखा है? महादेवी वर्मा के द्वारा। इसके बाद में आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था? नायक का नाम आपको बताना है यशोधर बाबू। सिल्वर वेडिंग जो है, इसमें आपको यशोधर बाबू आंसर लिखना रहेगा। अगला देखो, कहानी का पहला तत्व क्या होता है? तो बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा? तो दोस्तों, कहानी जो होती है इसका पहला तत्व आप सभी भैया बहनों को बताना है कथानक। ठीक है, ये आपसे जोड़ी में भी अगर पूछे तो भी आपको कथानक ही बताना है, जो कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। जोड़ी में पूछ सकते हैं तो आपको कथानक आंसर याद रखना रहेगा। ये कहानी का मूल तत्व होता है। इसके बाद में देखिएगा, उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये रुबाई कहलाती है। अब हमारे रिक्त स्थान आ चुके हैं। रिक्त स्थान को आप कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बिल्कुल मैं जूम कर देता हूँ इसको। देखिए, पहला रिक्त स्थान, हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कौन सी है? तो 13 द्वार। तो यहाँ पर आपको 13 द्वार लिखना रहेगा। अगला देखो, फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध क्या है? तो इसमें आपको कहानी संग्रह लिखना रहेगा। ठीक है, कहानी संग्रह। नेक्स्ट है, जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है। तो संघर्ष की झांकी है। अगला देखिएगा, रेडियो नाटक नहीं होते हैं। रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं? दृश्य नहीं होते हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। अगला देखिए, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं तो उनको हम कहेंगे क्षेत्रीय शब्द। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण एक कैसा शब्द है? तकनीकी शब्द है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। ऐसा आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये सैंपल पेपर ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके, थोड़ा याद करके जाना। दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं। तो इसमें असत्य आप लिखेंगे। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, इसमें आपको सही बताना है। शीरीष अवधूत है, तो ये आपको सत्य लिखना रहेगा। अगला देखो, सोंदलगेकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। बिल्कुल सही बात है, मराठी भाषा शिक्षक थे। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं वरन स्वयं विचार करने का भी माध्यम है। तो बिल्कुल आप लोगों को इसमें सत्य के रूप में बताना है। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, ये भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा इसमें जो पहला वाला दिया ना, यही गलत है, बाकी सब सही है। ये वाला दिया ये गलत है, बाकी सारे के सारे हमारे इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब देखो, आपकी जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। जोड़ी में आपको पहला जो प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो दोस्तों, जो भक्ति काल होता है ना, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। धरित्री निर्धूम। दोस्तों, धरित्री का मतलब धरती होता है। ये आप लोगों को मैंने शायद पहले बता दिया था। धरित्री का क्या होगा? धरित्री निर्धूम। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, अग्निकुंड याद रखना आप सब। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अतीत में दबे पांव। संपादकीय पृष्ठ, इसको अखबार की आवाज़ बोला जाता है। अंदर बाहर, इसमें आप लोगों का क्या है? ये शब्द युग्म है। रस्सी है या सांप?
तो इसमें संदेह अलंकार है। और उर्दू फारसी की जो छंद है उसको रुबाइयाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रुबाइयाँ बोला जाता है। तो ये आप लोगों की जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाला जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों वाला रहेगा, क्योंकि आपकी 25 तारीख के दिन एग्ज़ाम है। उसके लिए हम आपको बहुत ही बेस्ट चीज़ें बताते रहेंगे।